हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे। बुद्धि और समता का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। एक एक शब्द पे ध्यान देंगे तो समझ आएगा। बुद्धि दो तरह की होती है। अव्यय यानी फंसी हुई और नहीं फंसी हुई, जिसमें सांसारिक सुख, भोग, आराम, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है। ध्यान से सुनिएगा। जिस बुद्धि में सांसारिक सुख पाने का, भोग का, आराम का, मान बढ़ाई का, ये प्राप्त करने का ध्येय लगन होती है, वो बुद्धि अव्यवसायिकता होती है। इसे जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपने कल्याण करने का उद्देश्य ही रहता है, वो बुद्धि व्यवसायित्मिका होती है। यानी एक सुधरी बिगड़ी और एक बिगड़ी हुई बुद्धि, दो तरह की बुद्धि। बिगड़ी हुई बुद्धि शरीर का सुख चाहती है और सुधरी हुई बुद्धि आत्मा का कल्याण चाहती है। अब दोबारा संसार में नहीं आना। ये सुधरी हुई और बिगड़ी हुई बुद्धि को कैसे समझा जाए? जो माया में लिप्त है, जो अपनी बुद्धि के बस में रहता है, ध्यान दीजिएगा, जिसका विवेक नहीं जागा है, जो किसी गुरु की शरणागति नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, माइक बुद्धि है। एक दिव्य बुद्धि होती है। माइक बुद्धि माने शरीर मानने वाला, और दिव्य बुद्धि मानने वाला आत्मा मानने वाला। रहता शरीर में है, मानता अपने आप को आत्मा है। तो भगवान कहते हैं जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है। अब देखिएगा, दिव्य बुद्धि कौन सी? उसका एक लक्षण, एक धारणा समता की प्राप्ति करने की, अपने कल्याण करने का उद्देश्य रहता है। बस सबकी सेवा, अपना कल्याण। वो बुद्धि सुधरी बुद्धि होती है। और बिगड़ी हुई बुद्धि अनंत बुद्धि होती है। वो कैसी होती है? जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। सुख, कोई शरीर की तारीफ कर रहा है, हम खुश हो रहे हैं। धन मिल रहा है, हम खुश हो रहे हैं। हमारे को आराम मिल रहा है, हम सुखी हो रहे हैं। कोई हमारे को शरीर में डॉक्टर कह रहा है बिल्कुल ठीक, हम बड़े खुश होते हैं।
ये खुशी का काम नहीं है, ये बिगड़ी हुई बुद्धि का लक्षण है। शरीर को मैं मानने वाला उसकी बिगड़ी हुई बुद्धि है, आत्मा को मैं मानने वाला उसकी सुधरी हुई बुद्धि है। इसे ऐसा समझ लीजिएगा, जिसकी सुधरी हुई बुद्धि है वो भगवान के या गुरु के शरणागत हो चुकी है, और जिसकी बुद्धि अपने को शरीर मानने वाली है, संसार को अपना मानने वाली है, सामान को, संसार की वस्तुओं को अपना मानने वाली है, इन्हीं की चाहना करने वाली है, वो बिगड़ी हुई बुद्धि है। इसे कहते हैं संसारी बुद्धि। यानी शरीर तो मिल गया, शरीर तो मिल गया, लेकिन उसको अभी अपने कल्याण की लगन ही नहीं है। तो भगवान बताना चाहते हैं समता भी दो तरह की होती है। जैसे बुद्धि मैंने बताया आपको दो तरह की, इसी प्रकार समता भी दो तरह की होती है। साधन रूप समता और साध्य रूप समता। क्या मतलब? साध्य रूप समता परमात्मा का स्वरूप की होती है। सिद्धि अशुद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना। तुम्हारी तारीफ कर रहा है कोई तो भी सम, और कोई बुराई कर रहा है तो भी सम। ये बड़ी विचित्र चीज है कि उसके मन में विषमता आती ही नहीं, सदा समता बनी रहती है। आप बुराई कर रहे हो तो और तारीफ कर रहे हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंतःकरण में राग द्वेष ना होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में अधिक किया गया। इस समता से स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है। अब इन चारों भेदों को ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने की चीज है। एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। चार चीज बता रहा हूं। एक संसारी होता है, एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना, 99% लोग ऐसे होते हैं। यानी भोग में लिप्त रहना और संग्रह करना। वो शरीर को मैं मानते हैं और शरीर के सुख को ही अपना मानते हैं। अब यही जिसका उद्देश्य होता है उसे संसारी कहते हैं। जिसका उद्देश्य केवल शरीर का सुख और शरीर के सुख की सुविधाओं को इकट्ठा करना, वो संसारी व्यक्ति है। उसकी एक बिगड़ी हुई बुद्धि, सुधरी हुई बुद्धि नहीं होती, बल्कि काम रूपी शाखाओं में अनंत बुद्धियां होती हैं। उसकी बुद्धि में छल कपट छिद्र चलता रहता है। वो हर जगह अपनी तारीफ के लिए कर्म करता है। और दूसरा सुनिएगा, मेरे को समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ये कौन है? जिसने अपने आप को शरणागत कर दिया। वो कहता है मेरे को समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा निश्चय करने वाले की सुधरी बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है, उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी सम रहता है। बुराई करो तो भी सम, तारीफ करो तो भी सम, अच्छा कहो कुछ भी कहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे साधन रूप समता से
वो संसार से ऊंचा उठ जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि नानक जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, वहाँ पर उनको गालियाँ पड़ी, तो उनके शिष्यों ने कहा गुरुजी इनको शिक्षा दे दें अभी। तो क्या कहा कि नहीं नहीं, इन्हें खाना पीना खिलाओ। बोले क्यों? गुरुजी आपको गाली दे रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, ये शिक्षा दे रहे थे अपने शिष्यों को, ये बुराई कर रहे हैं और हमें बुरा ना लगे। ऐसे शिष्य भी बहुत कम होते हैं कि गुरु डांट रहा हो और शिष्य को बुरा ना लगे, वो ये सोचे इसमें मेरी भलाई है। देखो जब हम छोटे थे, अगर माता पिता मारते हमें बुरा लगता था, लेकिन अब जब बड़े हो गए तब समझ में आया वो हमें सुधारने के लिए डांटते थे। उनका हमारे प्रति सच्चा भाव था, वो हमारे दुश्मन नहीं थे। तो ये सब समझ आता है जैसे ही आपको समता आएगी आत्मज्ञान की तरफ, सुधरी बुद्धि साधन की तरफ, साध्य की तरफ लगोगे, तो धीरे धीरे बुद्धि सुधरने लगेगी। तो कहते हैं साधन रूप समता से, साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बस एक बार मन में डिसाइड कर लो, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। ये समझ में आ चुका कि यहाँ की कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। यहाँ की कोई भी चीज रहने वाली नहीं है, यहाँ की हर चीज जाने वाली है। लेकिन ये बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। अब इसी के ऊपर इस श्लोक को समाप्ति करने के लिए इस श्लोक की गूढ़ तत्व की बात बताने जा रहा हूँ। आप सबसे निवेदन करूँगा अपने मन को एकाग्र करके सुने। गीता चित्त वृत्तियों से सर्वदा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। क्या मतलब? भगवान कहते हैं तू कर्म कर, ज्ञान कर या भक्ति कर, लेकिन मेरे से मिल कर के कर, मुझे अपना मान के कर, ये योग है। हम कर्म करते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कर्म नहीं करता। जो कर्म भगवान के निमित्त करेगा वो कर्म योग होगा, और जिस कर्म में स्वार्थ है वो कर्म योग नहीं है, उसका फल भोगना पड़ेगा। इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर कभी इससे वियोग नहीं होता है, इसलिए इसको नित्य योग कहते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान के साथ संबंध बन गया, यानी जिसने सब में परमात्मा को देख लिया, नित्य योग का अनुभव होने लगा। परमात्मा कहाँ है? मेरे साथ हैं। मेरे साथ का मतलब मैं परमात्मा की गोदी में रहता हूँ। नित्य प्राप्त परमात्मा है, मुझे परमात्मा को खोजने कहीं नहीं जाना। फिर मंदिर क्यों जाते हो? परमात्मा का स्वरूप देखने के लिए कि कितना सुंदर स्वरूप भक्तों ने बनाया भगवान का, उनका रूप देखने जा रहा हूँ, भगवान को पाने नहीं जा रहा। भगवान तो मुझे मिले हुए हैं, मैं तो भगवान का स्वरूप देखने जा रहा हूँ। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर निर्विकल्प अवस्था हो जाती है। समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध सहज अवस्था है।
तो कहने का तात्पर्य, गीता योग में यही बात बताना चाहती है। एक आपने सुना होगा पतंजलि योग दर्शन, वो भी योग में लिखता है, जो मूड क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, विक्षिप्त वृत्ति वाला, परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाला, सबके सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। ऐसा कोई जीव नहीं जो भगवान के प्रेम का अधिकारी ना हो। वो ठीक है कि पूर्व जन्मों में पहले हमारे ही लोगों ने मंदिर के अंदर ये डिसाइड किया कौन मंदिर में जाने का अधिकारी है और कौन मंदिर में जाने का अधिकारी नहीं है। ये अज्ञानता की निशानी है। भगवान ने सबको मनुष्य शरीर दिया तो सब नोट कर लो, सब भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। मनुष्य शरीर में भगवान के लाने का पक्का प्रमाण है। इसलिए आप और हम लोग अपनी इच्छा से किसी का तिरस्कार ना करें। एक छोटी सी लीला सुनिएगा आत्मसम्मान की, इसके बाद अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। लगभग 10 साल का एक बालक, बहुत ध्यान से सुनो, 10 साल का एक बालक राधा का गेट बजा रहा था। राधा ने आकर बाहर पूछा, क्यों गेट बजा रहा है? बालक बोला, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? राधा ने कहा, नहीं, हमें साफ नहीं कराना। फिर हाथ जोड़कर दयनीय स्वर में वो बालक बोला, आंटी प्लीज साफ करवा लीजिए, मैं बहुत अच्छे से साफ करता हूँ। उसकी बात सुनकर राधा द्रवित हो उठी और उस बच्चे को गार्डन साफ करने के बदले कितना पैसा लेगा जब पूछा तो बालक बोला, आंटी जी पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे बस खाना दे देना। राधा को लगा बच्चा बहुत भूखा है इसलिए खाना मांग रहा होगा, मैं इसे पहले कुछ खाना दे देती हूँ। और थोड़ी देर राधा खाना लेकर आई। अब बोली, लड़के पहले तू खा ले फिर काम करना। बच्चा बोला, नहीं आंटी, पहले मैं काम खत्म कर लूँ फिर आप खाना दे देना। ठीक है कहकर राधा अपने काम में मशगूल हो गई। 1 घंटे में उस लड़के ने पूरा गार्डन साफ कर दिया, अपना काम निपटा लिया और आंटी को दिखाकर बोला, देखिए आंटी, अच्छी सफाई हुई। राधा उसके बढ़िया काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके काम से खुश होकर राधा तुरंत भीतर से खाना लेकर आई और लड़के को दिया। बालक ने जेब से एक थैला निकाला, ध्यान से सुनो, और खाने को उस थैले में रख लिया। ये देख राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली, तुम्हें तो भूख लगी थी, फिर ये खाना पैक क्यों कर लिया? तू खाना यहीं खा ले, जरूरत होगी और दे दूंगी। बालक बोला, नहीं आंटी, मेरी बीमार माँ घर पर है, सरकारी अस्पताल से दवाई तो मिल गई है पर डॉक्टर साहब ने कहा दवा खाली पेट नहीं खानी है। डॉक्टर साहब ने दवाई तो दे दी, सरकारी अस्पताल था, लेकिन कहा माँ को दवाई खाली पेट मत देना। राधा उस बालक की बात सुनकर भावुक हो गई। बस उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने उस मासूम बालक को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और उसकी माँ के लिए ताज़ी गर्म रोटियां बनाई। बालक के साथ उसकी माँ के पास गई और कहा, बहन आप कुछ अमीर हो जाओ, दौलत आपने अपने बेटे को दी है, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। आप धन्य हैं, आपका बच्चा बड़ा खुददार है, ये आत्मसम्मान है।
यानी सेवा परमो धर्म है, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए, जिसका मन का भाव सेवा का होता है, ये आत्मसम्मान है। ये छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपके साथ रोज़ शेयर करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप हम लोगों को जीवंत परमात्मा के प्रेम को जानने के लिए, भगवान की कृपा के हम पात्र हैं, मनुष्य शरीर में आए हैं, तो हमें 24 घंटे सेवा का भावना मन में रखनी चाहिए। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो और इसके बाद 49वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। हे पुण्य आत्माओं, मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? अभी आई है। आ गई, चलो शुक्र है जी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। 39वें श्लोक में 39वें से लेकर के और 48वें श्लोक तक भगवान समबुद्धि का वर्णन कर रहे थे। यानी 39वें श्लोक से लेकर 48वें श्लोक तक 10 श्लोक तक लगभग भगवान समबुद्धि, सकाम कर्म की अपेक्षा समबुद्धि की श्रेष्ठता को, अब समबुद्धि के अंदर क्या श्रेष्ठता, ये आगे के श्लोक में बताने जा रहे हैं। पूरी एकाग्रता के साथ सुने। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, बुद्धि योग, अभी तक बुद्धि पे चर्चा थी ना, आपने बुद्धि के बारे में सुना। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। यानी जिस व्यक्ति की बुद्धि में समता आ गई वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म, अपनी इच्छा के लिए कर्म करना, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर्म करना अत्यंत निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, हे अर्जुन, तू बुद्धि समता का आश्रय, यानी बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जो व्यक्ति फल के लिए, कुछ पाने के लिए कर्म करता है, वो निकृष्ट लोग हैं। यानी आप और हम लोग अब अपने आप पे सोचें कि भगवान हमें क्या बता रहे हैं। फल की इच्छा मत रखो, कर्म योनि में आए हो, कर्म करना तुम्हारा फर्ज है। फल दे ना दे उसकी इच्छा। तो भगवान बताना चाहते हैं बुद्धि योग अर्थात समता की। और ध्यान से सुनो, बुद्धि योग का मतलब जिसकी बुद्धि में समता आ गई,
अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत निकृष्ट है। कुछ पाने के लिए कर्म करना वो बिगड़ी हुई बुद्धि है। कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों का फल भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता। जैसे परमात्मा का कभी वियोग नहीं होता। अब सोचो, आप और हम सबका परमानेंट पिता माता पति भगवान है। आप गाते हो ना, त्वमेव माता से पिता त्वमेव, और लास्ट में कहते हो त्वमेव सर्वम, यानी सारे रिश्ते भगवान से थे, भगवान से हैं, भगवान के रहेंगे। आप जो रिश्ता आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगता हो वो भगवान के साथ जोड़ लो। देखो, अपनी अपनी इच्छा की बात, आपको जो भी रिश्ता सबसे ज़्यादा प्रिय हो वो भगवान के साथ बना लो। कहना त्वमेव सर्वम, ऐसा कोई रिश्ता नहीं। आपको मुझे नौकर बहुत पसंद है, भगवान नौकर बनने को तैयार है। आपको मुझे पिता बहुत पसंद है, भगवान पिता बनने को तैयार है। यानी आपको मुझे प्रेमी बहुत पसंद है, भगवान प्रेमी बनने को बहुत तैयार है। आपको मुझे प्रेमिका बहुत पसंद है, भगवान प्रेमिका बनने को तैयार है। भगवान आपको मुझे मित्र बहुत पसंद हैं, भगवान मित्र बनने को तैयार हैं। और एक बड़ी विचित्र बात, भगवान ने कहा माधुर्य भाव रखो। क्या मतलब? इसमें रिश्ते बदलते रहो। अभी पिता की जरूरत है, प्रीतम को पिता बना लिया। अभी पति की जरूरत है, भगवान को पति बना लिया। अभी बेटे की जरूरत है, भगवान को बेटा बना लिया। अभी नौकर की जरूरत है, भगवान को नौकर बना लिया। वृंदावन में एक उषा बाई जी थी, वो रोज भगवान जी की सेवा करती। और एक दिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी, मन ही मन में कह रही हैं, लाला आज तेरी सेवा भी नहीं कर पा रही, तेरा भोग भी नहीं लगा पा रही, और मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं अपने हाथ को बढ़ा करके दवाई तक ले सकूं। मैं क्या करूं? लाला तू मेरे पास होता तो कम से कम मुझे उठा के दवाई तो दे देता। बस इतना भाव मन में आया। तुरंत छोटा सा बालक आया और बोला, मैया उठो, लो दवाई लो। अब आप सोचो, कोई डूबते को सहारा दे रहा हो। भगवान ने जैसे उठाया और उषा बाई जी ने दवाई मुंह में रखी, भगवान जी के हाथ से पानी पिया, और पीने के बाद में जैसे ही लेटी तो सोचने लगी, अरे यहाँ मेरे पास तो कोई था नहीं, ये आया कौन? बस भाव की बातें हैं। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा तो इंतजार करते हैं कि तुम उनके साथ अपना भाव बनाओ तो सही। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। प्रेम के अंदर कोई कायदा नहीं होता। प्रेम प्रेम होता है। प्रेम उसे कहते हैं जहां केवल देना होता है, लेना नहीं होता। आप सोचो, भगवान भी प्रेम के लिए भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। यानी भगवान भी प्रेम में बंध जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता। उसमें
कोई विकृति नहीं आती। समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। किसी कामना को लेकर के कर्म करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और हम लोग बिना कामना के कर्म ही नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण गीता में इस 49वें श्लोक में बताना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से आप और हम सब लोगों को, संपूर्ण कर्मों में, नोट कर लो, संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। यानी आप और हम लोग बिना कर्म के नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। तो क्या कर्म करें? करने से पहले सोचो, इसमें मेरा समभाव है? कोई पाने की इच्छा तो नहीं है? सकाम कर्म तो नहीं कर रहा हूं मैं? अगर सकाम कर्म कर रहे हो तो हे पुण्य आत्माओं, वहीं अपना हाथ खींच लो ना, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। मैं तो समभाव में कर्म करूंगा, कुछ पाने के लिए नहीं। जो भी कर्म करो, कर्म में दोष नहीं है, दोष है सकामता में और निष्कामता में। कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता। अब सोचिएगा, संत महात्मा हम लोगों को भगवान का प्रेम पिलाते हैं और हजारों वक्ता टीवी पर रोज आते हैं, उनकी फीस होती है। वो निष्काम कर्म कर रहे हैं या सकाम कर्म कर रहे हैं, ये आप लोग जानते होंगे। सकाम कर्म, इससे बड़ा दोष कोई नहीं है। तीसरे भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्मों में समता सबसे श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, उन कर्मों के परिणाम में जन्मते और मरते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। अब देखिएगा, हमें किसी बात का दुख हो रहा है, इसका मतलब हमारा समभाव नहीं था, इसलिए दुख हो रहा है। समभाव होता तो दुख होता ही नहीं। सारे दुखों की जड़ नोट कर लो, हम में समता नहीं थी। अपनी कमियों को देखो, कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत ही नहीं है। आपके कर्म आपका उद्धार नहीं कर सकते, सकाम कर्म उद्धार कर देते हैं। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहमता ममता आएगी, और शरीर में अहमता ममता होना, भगवान कहते हैं, पशु बुद्धि है। अहमता और ममता ये पशु बुद्धि है। भागवत में सुखदेव जी, देखिए, भागवत के प्रथम वक्ता सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, 12वें स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है ये। हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो। अब बताइए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही है। त्वं तु राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि माम जही। यानी ये पशु बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, पागल बुद्धि, सकाम बुद्धि है, अब मैं मर जाऊंगा। यानी मेरी भागवत सुनाने का, हे राजन, तुझे क्या लाभ अगर तू अभी भी अपने को शरीर मानता है, अभी भी तेरी सकाम बुद्धि है। और भगवान देखो, सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को क्या कह रहे हैं, ये पशु बुद्धि छोड़ दो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक बता रहा हूं।
तो कहने का तात्पर्य जैसे प्रकाश और अंधकार कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहते। आपने देखा होगा प्रकाश और अंधकार एक साथ कभी नहीं रहते। ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं रहते। जिसकी बुद्धि भगवान के निमित्त हो गई, शरणागत हो गई, वो और सकाम कर्म कभी एक दूसरे के सामने नहीं। एक जागी हुई और एक सोई हुई। आप हम लोग कर्म करते हैं, हाँ करते हैं। हम व्यापार करते हैं, हाँ करते हैं। बुरा मत मानना, मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं। हम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। हमारी बुद्धि सकाम कर्म करती है, कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं। ये बुद्धि योग नहीं है, ये सकाम कर्म है। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। कारण बुद्धि योग परमात्मा की प्राप्ति करने वाली है और सकाम कर्म जन्म मृत्यु देने वाली है। हमारे कई मित्र हमारे पास पहले आते थे, मैं ऑफिस जाता था, वो कहते थे शर्मा जी सत्संग मत सुनाने लगे, हम किसी सलाह के लिए आपके पास आए हैं। यानी वो कह रहे हमारे को तो छल कपट सिखाओ, व्यापार की चालाकियां सिखाओ, पैसा इकट्ठा कैसे किया जाए ये सिखाओ। यानी मैं ताज्जुब करता हूं, बहुत से दोस्तों कहते हैं कि नहीं, हमें अपने ऐसा पागल मत बनाओ, हमारा तो एम ही पैसा कमाना है। यहां भगवान कह रहे हैं बुद्धौ शरणमं छिन्ति, तू बुद्धि समता को शरण ले। यानी समता की शरण ले, समबुद्धि आ जाए, समता में निरंतर स्थित रहना भगवान की शरणागति है। आप देखिएगा, अब इससे ज़्यादा सरल क्या कहूँ। आप कहो भगवान की शरण कैसे जाएं, समबुद्धि रखो, भगवान की शरण हो गए, गुरु की शरणागति हो गई, समबुद्धि। लोग तुमसे क्या काम करो, हाँ कर रहे हैं, लेकिन समभाव अंदर से, खूब मेहनत करो, काम करो, लेकिन निष्काम कर्म करो, सकाम मत करो। बस ये एक छोटा सा शब्द समता का। और देखिए 5 मिनट पहले बोल रहा हूं, किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। एक दिन नरेंद्र भाई वीना जी को बोल रहे थे कि सुनाया करो, वीना कभी कभी साल 6 महीने में सुना देती है भजन। तो हम तो भाई की बात याद दिला रहे हैं, अगर याद रहे तो सुनाने का प्रयत्न करना भाई। हाँ, इसीलिए मैंने कहा, अब ध्यान से सुनो भैया। भगवान कहते हैं तू बुद्धि की शरण ले, समता में निरंतर स्थित रहना, सदा उसकी शरण लेना है। भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति का क्या मतलब। अब आप बताओ, आप समबुद्धि आ जाओ, हो गए शरणागति। समता में स्थित रहने से तुझमें स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा, आत्मा का अनुभव होगा। यह आत्मज्ञान का लक्षण बता रहा हूं। यानी हम लोग कहते हैं आत्मज्ञान का क्या लक्षण है, अब बता तो रहा हूं। सदा समभाव में रहो, कर्म कोई भी करना पड़े, अपना सकाम कर्म होना चाहिए, अपने हृदय में सकाम भाव होना चाहिए। बस एक धारणा मन में धारो। अगर व्यक्ति इतना कर ले, कहते हैं जब किसी महापुरुष की शरण में जाने पर, ध्यान से सुनो, तुम्हें लाभ प्रत्यक्ष दिखे,
हमें तत्व ज्ञान हुआ, हम में समता आई। हम नहीं जानते थे, ये सब बातें हमने समझी, भगवान में मन लगने लगा, अब संसार से मन हटने लगा। ये सत्संग करते करते संसार से वैराग्य और भगवान में अनुराग हो रहा है। अब पक्की मोहर लग गई कि हमारा गुरु वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ है, हम गुरु की शरणागति जा चुके हैं। देखो कितना परिवर्तन हो गया। हमारे गुरु की कृपा द्वारा हमारा मन भगवान में लगने लगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भगवत विषय में हम इतना समय दे सकेंगे। दूसरी बात, अगर उन महापुरुषों के संग से संसार से वैराग्य और भगवान में राग होता है, अनुराग होता है, तो समझ लो वास्तविक महापुरुष हमारे जीवन में आया। तीसरी बात, उसके अंदर दिव्य प्रेम का खजाना छिपा रहता है। प्रेम छुपाने का उनका स्वभाव है, फिर भी भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला के स्मरण से, कीर्तन से, भजन कीर्तन से वो प्रेम भार छलक आता है। इसलिए अगर तुमने किसी का सत्संग सुन लो, वास्तविक महापुरुष नहीं तो वो ठीक ठीक बता ही नहीं सकता, गड़बड़ करेगा वो हमेशा। इसलिए भाग दौड़ बंद करो और अपने जीवन को भगवान की शरणागति में लाकर अपने, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, उनकी चरण शरण जाकर समभाव में आ जाओ। देखो नित्य परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, होने लगेगा। जैसे पानी पीकर प्यास बुझने लगती है, भोजन करके पेट भरने लगता है, ऐसे ही सत्संग सुन के कर्म करते करते, बस जब भी कर्म करो मन में भाव लाओ, समभाव होके करूंगा। कर्म तो वही करूंगा जो कर्म मेरे को। अब कोई घर में माँ है, बच्चों के लिए भोजन बनाती है। अब अपने पराये का भेद खत्म हो गया, समभाव आ गया। किसके लिए बना रहे हो? भगवान के लिए बना रहे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। समता आ गई, भगवान को नोट होने लगा, भगवान की अनुभूति होने लगेगी, आत्मज्ञान होने लगेगा। आज अपनी इस बात को यहाँ पर रोक रहा हूँ, कल इसके आगे इसी 49वें श्लोक पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें भी चर्चा बहुत बाकी है। तो समता के ऊपर कल भी चर्चा चली 48वें श्लोक में, आज 49वें श्लोक में समता का और झलक मिली कि समता से आत्मज्ञान होगा, भगवान की अनुभूति होगी, और ये भी पता चल जाएगा आपको, अब मैं संसार में वापस नहीं आऊंगा। क्यों? समभाव होने से पशु बुद्धि मिट गई, शरीर बुद्धि मिट गई, अपने पराई का राग द्वेष मिट गया। हे पुण्य आत्माओं, कोशिश करो, आप और हम सब लोग कामयाब होंगे। चिंता ना करो, चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद में रहो। अब किसको भजन सुनाना है निकाल के रखना भैया। और चलिए, आज हमारी प्रार्थना सुन ली बीना जी ने, सुनाइए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा।
धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। जग में मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे वे तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर सब कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजा आखिर सब कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो सुनाओ खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जा। दुनिया को तू कब तक पगले अपना अपना कहता जाएगा। गोविंद तू भूल गया है अंत समय पछताए। गोविंद तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का यह चमन खिला फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचा गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको राधे राधे भाई। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे।